हेलो बच्चों, आज की क्लास में कल जो है क्लास लेक्चर 1 के नाम से अपलोड किए थे, या लेक्चर 2 है। और टॉप 5 VBA केमिस्ट्री का जो प्रश्न है ना हम लेकर आए हैं। और कल की क्लास तो हम कर लिए थे, आप लोग लिख लीजिए होंगे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में, डायलिसिस क्या है। पता है, डायलिसिस को हम हिंदी में कहते हैं अपोहन, ठीक है ना। तो अपोहन के बारे में जानिएगा तो क्या होता है, कुलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक कुलाइडी विलयन है, देखिए फिगर के साथ समझिए तो जल्दी आ जाता है। इस कुलाइडी में कहा है अशुद्धि है, यानी कुलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि को चर्मपत्र या जंतु झिल्ली द्वारा अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। जैसे मान लीजिए देखिएगा, इसमें ये है कुलाइडी विलयन, इसमें हम डाल देते हैं चर्मपत्र, एक बनाए थे चर्मपत्र थैला टाइप में है, ठीक है ना। तो ये है मान लीजिए चर्मपत्र है, ये जितना कोलाइडी विलयन में अशुद्धि होगा ना, बेकार की पदार्थ के इस चर्म पत्र में क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, इसे निकाल लेंगे, हटा लेंगे। यानी कि डिफिनेशन में क्या हो गया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि को चर्म पत्र या जंतु झिल्ली, ठीक है ना, के द्वारा क्या कहते हैं, अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, डायलिसिस या क्या, अपोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का संरचना सूत्र एवं आईपीसी नाम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले एक बार क्वेश्चन जो है देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये 5 प्रश्न है और भी एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा व्यू भी यही प्रश्न है। याद रखिएगा, एग्जाम में इस बार चांस बनता है 70%, ठीक है। आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा। चलिए सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र और क्या लिखना है, इसका आईपीसी नेम। आपने भर भर के आईपीसी नेम पढ़ा होगा खूब, ठीक है ना। तो आज अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्रीन है, इसमें कई कार्बन चाहिए, बोलिए 4, ठीक है ना। एक कार्बन 2 3 4, ठीक है ना। डबल बॉन्ड CH, लास्ट में डबल बॉन्ड, दुगो दुगो 4 गो, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 2 2 4, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लगा देते हैं Cl। क्या हो गया, किसकी संरचना हो गया, किसका हो गया, बोलिए क्लोरोप्रीन का। अब बताइए संरचना तो बन गया, नाम बताना है, सर नाम का होगा किसी ने। तो देखिए डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, लेकिन साइड चेन के रूप में क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, नजदीक किधर पड़ेगा, 1 2 3 4। तो साइड चेन किसके पास है, 2 के पास है, तो 2 क्लोरो, कितना कार्बन है, 4, 4 का नाम क्या है, ब्यूट। अब बताइए इसमें सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, किसके पास है, एक के पास है, एक के पास है, किसके पास है, 3 के पास। तो 1,3 दो एक जैसा है ना, तो क्या लगता है, डाई। और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, बोलिए तो इएनी, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन, ठीक है ना। इस प्रकार इसका एक का आंसर हो गया ए नंबर। बी है आइसोप्रीन, सबसे द बेस्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें भी 4 कार्बन चाहिए, कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड CH2। अब यहां पे देखिए 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। 2 3 4, एक कार्बन से होता है कितने, 4 होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे देखो CH2 CH3, ये हो गया आइसो। जब एगो लगा रहता है ना साइड चेन के एल्किल के रूप में, तो आइसो, दो तो न्यू, ठीक है ना, ऐसे पढ़े होंगे। चलिए ये 2 3, इस कार्बन से होता है 2 3 4 5, एक घटा दीजिए। चलिए अब यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब बस यही तो है आइसोप्रीन, नाम देखिएगा बिल्कुल आसान है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 CH3 का नाम क्या है, बोलिए मेथिल, 2 मेथिल, 4 का नाम क्या है, ब्यूट। उसके बाद एक के पास डबल बॉन्ड है और 3 के पास, तो 1 3, दो जैसा है तो डाई लग जाएगा, और डबल में क्या लगता है, तो EN, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। आई होप, आशा करते हैं कि आप जो है प्रश्न जो है इसे आंसर जो है याद कर लेंगे, और जरूर कॉपी में लिखिएगा, एग्जाम तक आपको इसे हमेशा पढ़ना है, इसे याद करना है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 मतलब कितना, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्नलिखित के एकला का नाम और संरचना।
VBI क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में तहलका मचा दिया है प्रश्न, ठीक है ना। निम्नलिखित का एकलक का नाम और उसका क्या बताना है, सूत्र संरचना बताना है। चलिए हम बात करते हैं पीवीसी। तो सबसे पहले का मन में सवाल आएगा कि सर पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पीवीसी का, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसे वाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना, इसे बनाने की विधि में क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसी देखिए ये है, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। इक्का हो गया, मोनोमर हो गया, इसके हिंदी में कहते हैं एकलक। तो ये बताइए पीवीसी का एकलक का नाम क्या हो गया, वाइनिल क्लोराइड। जो समीकरण देते हैं ना वही क्या होता है, उसका एकलक होता है, बस यही तो है। अब इसका बहुलीकरण कर दीजिए, क्या करना है, इसका बहुलीकरण कर दीजिए। तो बहुलीकरण करिएगा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड लग जाएगा Cl N, तो क्या हो जाएगा PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना, बन गया। तो एग्जाम में आएगा कि मतलब पीवीसी का एकलक क्या होता है, तो बोलिए क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड। इसकी समीकरण सब हम बता दिए, ठीक है ना, संरचना सब बता दिए, संरचना यही है, ठीक है, तो बना दिए, अलग चीज है। एग्जाम में आएगा पीवीसी प्रयोगशाला में कैसे बनता है, बस यही तो है समीकरण, दोनों आप काम निकल गए इसे। तो पीवीसी कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले जाते हैं तो। चलिए उसके बाद है नाइलन 66, उसके बाद है नाइलन 66, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइलन 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीज लेंगे, दो चीज, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, प्लस में एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, दो लेंगे बन जाएगा काशी नाइलन 66। देखिए बड़ा आसान है। अब सवाल है सर आप सवाल पूछा एक लगता क्या जरूरत है बनाने का, हम आपको सिखा दे रहे हैं, पता है क्या है, एग्जाम में जब आ जाएगा ना कि नाइलन 66 कैसे बनता है प्रयोगशाला में, तो क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा सर रट क्या है, पढ़ा दिए नहीं बनाई, इसका समीकरण के साथ समझ लीजिए, दोनों काम कंप्लीट, ठीक है। 1 लाख पूछेगा तो 1 लाख हो गया, काम खत्म, यही पे काम खत्म। लेकिन हाँ 7 लाख पूछा है, चलिए हेक्सामेथिलीन है, CH2 का होल हेक्सा बॉन्ड H2N NH2। देखिए हेक्सामेथिलीन कौन एमीन है, सर जी 2 है, तो सर जी काहे ना वो लिखनी है NH2, H2N काहे लिखे हैं हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है, उसके बाद हम जो है लेते हैं एडिपिक एसिड, उसके लिए HOOC प्लस में CH2 COOH, किसका सूत्र हो गया, एडिपिक एसिड का, किसका हो गया, एडिपिक एसिड का। अब इसका क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्ड H ऊपर चला जाएगा, H बॉन्ड N ऊपर H लिख दीजिए, फिर बॉन्ड, काम कंप्लीट, बॉन्ड CH2 हेक्सा बॉन्ड N ऊपर H, फिर इसके बाद एक और H, दो कर दिए, उसके बाद C। अब देखिए इसमें से पता है, इसमें से और इसमें से निकल जाएगा जल, बाहर निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2, जैसे वैसे छाप दो बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड इसमें से क्या हो, अब बॉन्ड, यही है आपका काशी नाइलॉन 66, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। सवाल क्या था, 1 लाख, तो 1 लाख दिए थे, सूत्र पूछा तो सूत्र लिख दिए, लेकिन आपको हम बना कर दिखा दिए, आधी जरूर यहाँ जल NH2 लिख दीजिए, NH2 याद रखिएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा कि प्रयोगशाला में नाइलन 66 कैसे बनाई जाती है, तो जवाब यही दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस में एडिपिक एसिड दोनों आपस में क्या करता है, तो क्या बनता है, नाइलॉन 66, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद है पॉलीथीन, नाम में फेमस है पॉलीथीन, यानी जब इथिन का बहुलीकरण क्या बनता है, पॉलीथीन। सर जी इथिन सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है, इथिन है। तो अब सवाल है सर जी, सवाल पूछा है पॉलीथीन का, कोई पूछेगा 1 लाख का होगा,
तो कहिए काफी एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। इसी का क्या करेंगे हम? बहुलीकरण। क्या करेंगे? बहुलीकरण। तो टूट जाएगा बॉन्ड में, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है ना। ये हो गया, क्या बन गया? पॉली जोड़ देंगे, पॉलीथीन। कितना आसान है, बहुत आसान है, आपने पढ़े, ठीक है ना। लेकिन इस बार पूरा रिकॉल कर लीजिएगा। ये सिलसिला जो है स्टार्ट रहेगा, एक दिन जरूर लाइव क्लास लेकर आएंगे, हम सूचित कर देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और इस वीडियो को खूब स्नेह दीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए अगर लगे तो वीडियो, और प्रयास कीजिएगा जैसे आपका अगर इस तरह से अच्छा रिव्यू रहेगा तो जरूर वीडियो जो है आगे तक बनाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो खूब परिभाषा आप लोग याद किए होंगे, ठीक है ना। जब किसी परिभाषा में क्या होता है? जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे काफी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं, अगर प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नहीं समझ में? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक कोलाइडी विलयन रखे हैं, ठीक है ना, वो भी कहा? अंधेरा में। अंधेरा में क्या रखे हैं? कोलाइडी विलयन। अंधेरा में क्या रखे थे? कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन से चलिए हम लाइट मारते हैं इसमें। अगर लाइट मारते हैं तो इसकी प्रकाश जो है अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई, यानी कोलाइडी इसे लाइट मारे साफ साफ दिखाई दे इधर, तो क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। नहीं समझे? जब अंधेरे प्रकाश में, अच्छा कोलाइडी विलयन कहाँ रखे हैं बोलिए? हाँ तो अंधेरे में। कोलाइडी विलयन का कहाँ रखना है? अंधेरे में। जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखिएगा, जब इसे प्रकाश गुजरिएगा, अगर उसका मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, यही घटना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इसके बाद है समप्रसारणी घोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला सुन लीजिएगा। ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता और काफी प्रसारण दाब समान ताप पर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समप्रसारणी घोल कहते हैं। नहीं है समझ में? फिर समझिएगा। हमने क्या बताया? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता और प्रसारण क्या होते हैं, यानी कि ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता और प्रसारण दाब समान ताप पर समान होते हैं। जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए इधर मान लीजिए आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इधर NaCl है, दोनों की प्रसारण और सांद्रता क्या है? समान दाब का होता है, समान होता है, इसे कहते हैं समप्रसारणी। समप्रसारणी का मतलब होता है ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता और प्रसारण दाब, कौन कौन? ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता और प्रसारण दाब समान ताप पर क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे ही कहते हैं काशी समप्रसारणी घोल कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या ऐसे वीडियो और भी आगे चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।